सूरज चौधरी को अगर जानते भी हैं तो खाली अवधेश की वजह से जाने हैं। अच्छा, नहीं तो सूरज चौधरी को हम जानते ही नहीं थे। अवधेश के साथ में आए, मालूम चला कि हाँ सपा में है, अभी बागी हो गए हैं बस। अभी तक आपने सुना होगा कि जो डाकू बागी होते हैं, अब ये मिल्कीपुर में नेता लोग बागी हो गए हैं। चलना है, हाँ, डकैती चोरी बंद हुई है, सबको अनाज मिल रहा है जी, 5 लाख तक का आयुष्मान योजना चल रही है। और क्या चाहिए लोगों को? सुरक्षा है। योगी जी या कोई भी आता है यहाँ पर तो सारे कर्मचारी जो हैं रोड पर आकर बैठ जाते हैं। कोई भी जानवर रोड पर ना आए, हाँक देते हैं खेत में, जंगल में हाँक देते हैं, वहाँ जाके चरो या कुछ भी करो। रोड पर एक जानवर नहीं आते जब तक योगी जी या कोई भी मंत्री इधर से काफिला निकलता है, जानवर रोड पर नहीं रहते। दोस्तों नमस्कार, अभी मैं सेवरा मोड़ पे आया हूँ और यहाँ कुछ लोग हैं, दुकान भी है, लोग बैठे भी हैं और एक विधानसभा है मिल्कीपुर, जहाँ पे गर्मी गर्मा शुरू हो गया है और लोग लंगोटा कस लिए हैं। अब देखना है किसकी लंगोटी ढीली होती है और किस कसी जाती है। लोग आते रहते हैं और पान मसाला खाते रहते हैं और चाय पीते रहते हैं। एक श्रीमान जी है, रास्ते से जा रहे थे, कहाँ गर्मी वर्मी पैदा कर दे रहे हैं आप? अरे हम तो साइकिल की गर्मी पैदा करेंगे। हाँ, साइकिल गर्मी। जी जी, अरे देख रहे चंद्र भानु पूरा चंद्र तारा उदय हो गए हैं। हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन हम साइकिल का सपोर्ट करेंगे। हाँ, कोई विकास उकास हुआ यहाँ नहीं? भाई विकास तो हो ही रहा है, इसी बात पर। हाँ, साढ़ वाड़ घूम नहीं रहेगा। हाँ, साढ़ तो खूब घूमे। हाँ, साढ़ की वजह से ही साइकिल जीतेगी। अच्छा, मतलब सपोर्टर है बीजेपी के, लेकिन देंगे सपा को। जी जी, नहीं हम सपा के सपोर्टर हैं। अच्छा, अरे तो योगी जी बार बार दौड़ करे आ रहे हैं, आप लोग सेवा के लिए यहाँ पर। अरे ठीक है भाई, वो सब अपना काम करते हैं। हाँ, कह रहे मिल्कीपुर जनता की सारी समस्या खत्म कर देंगे इस बार। नहीं भाई, लड़ाई दोनों में है, दोनों में कोई जीत सकता है। जी जी, कल अभी योगी जी आए थे, लोग बता रहे हैं पूरा कुर्सियाँ खत्म हो गई, कुर्सियाँ नहीं बचा बैठने के लिए। जी जी, इतना भीड़ हो गया। अरे तो अखिलेश जी भी आएंगे तो भीड़ हो जाएगी। हाँ, अखिलेश जी, तो ये बात है, आशा है आप? जी 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 जी, हाँ, दोनों नेता अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। मतलब ये है कि जनता इस बार फिर लगी सपा को ही। भाई सपा, हम किसी को कुछ नहीं कहें, लेकिन हम सपा के सपोर्टर हैं। जी जी जी। यहाँ तो ये भी आरोप लग रहा है कि उनके लड़के जीत हैं, परिवारवाद हो रहा है। भाई हम तो उतना पढ़े लिखे हैं नहीं, लेकिन जनता जो कह रही है दोस्तों, साइकिल चलाएंगे, साइकिल सवारी करेंगे और जनता बताए किसको क्या होगा। कोई विकास हुआ नहीं आपके यहाँ? क्या कोई विकास हुआ कि नहीं आपके यहाँ? रोड बनी। अच्छा, हाँ, रोड कह रहे हैं, रोड क्या करेंगे हम? रोड पे लोग ले आ रहे हैं बीजेपी वाले। अरे रोड पर चलना है, हाँ, डकैती चोरी बंद हुई है, सबको अनाज मिल रहा है, जी, 5 लाख तक का आयुष्मान योजना चल रही है। और क्या चाहिए लोगों को? सुरक्षा है। लोग कह रहे हैं 5 किलो हमें नहीं चाहिए, साढ़ हटाओ यहाँ से पहले। तो साढ़ तो हट गए। साढ़ कहाँ गए? साढ़ ऐसा कुछ समय चल रहा है, ऐसा लोग बैल गाय रखना नहीं चाहते हैं, तो समय का चक्र है वो। जनता बता रही मिल्कीपुर की कि जब यहाँ पे नेता लोग आते हैं तो यहाँ सफाई कर्मी साढ़ भगा देते हैं। आप कह रहे साढ़े नहीं है? इस समय नहीं है साढ़। हाँ, लेकिन इस समय नहीं, बाद में आ जाएंगे। ये साढ़ जनता की समस्या है ना। ये कुछ ऐसा समय चल रहा है कि लोग बैल नहीं रख रहे हैं, मशीनीकरण हो गया है, इसलिए। तो कौन निकलेगा? निराकरण होना चाहिए। तो कौन निकलेगा यहाँ से? भाजपा निकलेगी। तो पूरा तो कंफर्म? बिल्कुल। अरे देश को देखना चाहिए, संकुचित विचार नहीं रखना चाहिए। अवधेश जी यहाँ के सांसद हैं, याद रखिए। हाँ, क्या हुआ है? कोई बात नहीं। हाँ, भाजपा निकलेगी। मतलब डर वर नहीं रहे हैं? क्या डर? अरे लोकतंत्र है, क्या डर? सबको वोट देने का अधिकार है। हाँ, योगी जी भी कल आए थे मिल्कीपुर में। हाँ आए थे। हाँ, और विकास कर रहे हैं वो। हाँ, क्या आप भी गए थे वहाँ? क्यों नहीं? धार्मिक पाखंड चल रहा है, ये तो ठीक कम लगता है, लेकिन ठीक है। धार्मिक पाखंड का मतलब?
ज़्यादा पैसा उधर जा रहा है। अच्छा। हाँ, और जनता भी भारत की धर्म भीरू है, लेकिन इससे उन्नत होने वाला नहीं है। विकास करना चाहिए। हाँ, लोगों को उद्योग, जनसंख्या कम होनी चाहिए, उस पर कानून बनाना चाहिए। हाँ, तो जनसंख्या कैसे कम होगा? जब लोग पढ़ेंगे लिखते जनसंख्या कम होगा? कम हो रहा है। हाँ, कम हो रहा, धीरे धीरे मन लोगों का, एक बच्चा 2 बच्चा मुश्किल से। हाँ, धीरे धीरे चल। आइए भैया, एक मौर्या जी का स्वीट दुकान है, कुछ लोग यहाँ बैठे हैं, हम उनसे बात करेंगे और देखते हैं क्या माहौल यहाँ का है, क्योंकि यही लोग, आइए 2 मिनट, यही लोग बताएंगे क्या माहौल यहाँ पे है। सर, क्या लग रहा है इस बार मिल्कीपुर में? मिल्कीपुर में अच्छा हो रहा है। चुनाव समाजवादी जीत रही है 50,000 वोटों से जी। योगी जी लगातार आ रहे हैं। योगी जी को आने दो। आने से क्या होता है भैया, वो जान चुके हैं हम हार चुके हैं यहाँ से, तभी तो आ रहे हैं बार बार। लग गया उनको? बिल्कुल लग गया है हमको कि यहाँ से मैं हार गया हूँ। अच्छा। बिल्कुल उनको यहाँ से लग रहा है कि मैं हार गया हूँ यहाँ से, तभी बार बार यहाँ डेरा डाले हुए हैं। पूरी कैबिनेट बैठा दिए यहाँ पर। भाई अखिलेश जी भी एक बार भी नहीं आए, फिर भी उनका वो है। और आज देखिए, हम तो 11 बीघा गेहूँ और सरसों बोए थे भैया, सांड जानवर सब चढ़ डाले। बताए हम किसको दें ऊँट? हम मजदूरी करेंगे, अपने बाल बच्चों को खिलाए पिलाए, दिन भर रात भर जो जानवर हाँके। सबसे मेन मुद्दा जानवर का है। अभी योगी जी या कोई भी आता है यहाँ पर, तो सारे कर्मचारी जो हैं रोड पर आकर बैठ जाते हैं। कोई भी जानवर रोड पर ना आए, हाँक देते हैं खेत में, जंगल में हाँक देते हैं, वहाँ जाके चरो या कुछ भी करो। रोड पर एक जानवर नहीं आते। जब तक योगी जी या कोई भी मंत्री इधर से काफिला निकलता है, जानवर रोड पर नहीं रहते हैं। जितने सफाई कर्मी, जितने कर्मचारी हैं, सब लोग यहाँ से लेकर कुमारगंज साइड तो पूरा छापे रहते हैं, चौराहे चौराहे पर नुक्कड़ नुक्कड़। वो कर्मचारी को जो मतलब जनता का पैसा यूज करके उनको वेतन मिलता है, वो इसीलिए मिल रहा है कि तुम मंत्री आएंगे तो उनके साड़ भगाओगे? नहीं तो आज क्यों नहीं दिख रहे हैं? आज कहाँ है वो लोग? आज क्यों नहीं दिख रहे हैं? जब उनका काफिला आता है, योगी जी का, मंत्री जी का, किसी का, तभी वो लोग आते हैं, रोड पर खड़े हो जाते हैं। उनको पकड़ना चाहिए। जब किसी का काफिला आता है, तब वो लोग आकर के खड़े हो जाते हैं चौराहे पर, नुक्कड़ पर। अपना सिर्फ रोड पर ना आए जानवर, बस मेन टारगेट रोड पर ना आए, कि अधिकारी लोग या मंत्री जी देख ना पाए कि जानवर इस इलाके में हैं। मेन टारगेट ये है। लेकिन जैसा कि जानकारी सबको है कि यहाँ 7 से 8 मंत्री घूम रहे हैं, तो आखिर में घूमते कहाँ है कि इनको दिखता रहे साढ़ यहाँ पे हैं? अरे जब वो आते हैं, निकलते हैं, तब ये तो है। अभी आप चलिए मेरे साथ में, आपको सांड दिखाता हूँ मैं, कितना सांड है। पीछे चलिए 200 मीटर अंदर में 100-150 सांड है उसमें। और क्या, बस ये रोड पर चले आते हैं, हाँक देते हैं, उस साइड में चले जाते हैं सांड। तो मंत्री जी कहाँ देख पाएंगे? वो जंगल में थोड़ी जाएंगे देखने, तो रोड से आते हैं, रोड से जाते हैं। जब रोड पर जानवर दिखेंगे नहीं तो कौन भाई वो करेगा? आप उनको अवगत कराना है तो मेरे साथ चलिए, 200 मीटर अंदर चलिए, जानवर कितने हैं आपको दिखाता हूँ। जैसा कि देखा जाए तो जब इसके पहले विधायकी हुआ था, तो अवधेश जी ने सांड भगाओ आंदोलन भी चलाया था। तो उसके बाद उन्होंने उस मतलब 2.5 साल जो कार्यकाल रहा, उस पर सांड पे क्यों नहीं ध्यान दिया उन्होंने? नहीं दे रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार पहले तो इनकी है, ध्यान इनको देना चाहिए। बीजेपी जी की सरकार है, योगी जी की, मोदी जी की, ध्यान तो इनको देना चाहिए। उनके अकेले से कुछ हो नहीं पाएगा। जब तक वो सरकार में नहीं आएंगे तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। सरकार तो इनकी है, इनको पूरा एक्शन लेना चाहिए जानवर के बारे में। जैसे आप कुछ भी करिए, जैसे आप गौशाला बनवाए हैं, उनको पकड़वा के उनका इंतजाम करवाइए, या तो एक आप ये कर दीजिए, जो जानवर लोग कहते हैं कि जानवर हम छोड़े हैं, जनता छोड़ रही है, तो जनता के ऊपर एक कानून लागू होना चाहिए कि जो जानवर छोड़ता है उसको चिन्हित करिए। आप लोग चिन्हित करिए, जो जानवर छोड़ रहा है उसके ऊपर FIR करिए नाम तक, तब देखता हूँ कौन जानवर छोड़ेगा। सही बात कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ मैं? वही बात है भैया।
बाकी तो यहाँ तो भाई साहब सपा जीत रही है। सूरज चौधरी जी ने कहा कि अवधेश जी ने हमारे साथ गलत किया, क्या कहेंगे इस पे आप? भैया इस पर हम कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते। हाँ, नहीं टिप्पणी करना पड़ेगा। नहीं 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 हाँ। क्यों भैया, आप ही बोल दीजिए। भैया बोलिए, हम क्या बोलो ना, बताओ। नहीं आप बताइए, आप बताइए, आपने भी बोले हैं। क्या? सूरज चौधरी जी कह रहे हैं कि अवधेश जी ने हमारे साथ धोखा किया। अब धोखा किया है नहीं किया है इसका तो हम नहीं बता पाएंगे, लेकिन हम तो सूरज चौधरी के साथ में हैं भैया। अच्छा, जी जी जी। ओहो, देख रहे हैं भैया, यही 3 लोग हैं, 2 लोग साइकिल पे जा रहे हैं, ये भाई साहब सूरज चौधरी। अब सूरज चौधरी पे क्यों जा रहे हैं, आप कोई कारण बताइए ना। जी मेरा मन चंद्रशेखर रावण की जैसे आदमी स्वतंत्र है भाई, जी, किसी को भी मैं भेज उसी के सकता है। पास जा रहा हूं। चंद्रशेखर रावण ने क्या कर दिया आपके कुछ लिए? तो है ना उसके अंदर, तभी तो हम जा रहे हैं। कुछ तो है, जी। अब क्या है वो तो क्या भैया लगता है कि ये सूरज चौधरी के उस साइड में जाने से कुछ वोट कटेगा आप सपा का? सपा का ज्यादा वोट नहीं कटेगा। जो है सपा के वोटर है वो सपा में ही जाएंगे। इनके खड़े होने से ना खड़े होने से कोई फर्क पड़ने वाला सपा को नहीं है। जो भी ये काटेंगे तो बीजेपी का वोट काटेंगे, सपा का एक वोट नहीं काटेंगे। क्योंकि यह देखा सूरज चौधरी का लगातार जो कैंपेन रहता है उसमें जो सारा अटैक है वो केवल चौधरी कौन जानता है, हम लोग जानते ही नहीं। ये चुनाव में वो निकले हैं, मैं तो उनको जानता नहीं, सिर्फ पार्टी से खड़े हो गए, ये सही बात। पार्टी अच्छी है, ये मैं कह रहा हूँ, लेकिन सूरज चौधरी को कोई नहीं जानता है। सूरज चौधरी को अगर जानते भी हैं तो खाली अवधेश की वजह से जाने हैं। अच्छा, नहीं तो सूरज चौधरी को हम जानते ही नहीं थे। अवधेश के साथ में आए, मालूम चला कि हाँ सपा में है, अभी बागी हो गए हैं, बस। अभी तक आपने सुना होगा कि जो डाकू बागी होते हैं, अब ये मिल्कीपुर में नेता लोग बागी हो गए हैं। भैया ये बताइए हमें लास्ट में, चंद्र भानु के बारे में क्या कहिएगा आप? चंद्रभान भी अच्छे नेता हैं, बाकी वो भी अभी मिले नहीं। जब तक चुनाव घोषणा हुआ है, टिकट मिला है, अभी वो क्षेत्र में हमारे गांव में तो नहीं आए हैं, बिल्कुल ना कोई मुलाकात की है। जब तक आएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, तो हम कैसे जानेंगे पहचानेंगे भैया आप कौन है। सिर्फ टिकट मिल गया बीजेपी से, भैया चंद्र भानु, हम तो भाई अभी उसमें फोटो में देखे हैं, बाकायदा सामने अभी फेस टू फेस नहीं मिले हैं। चंद्र भानु जी कह रहे हैं समय कम मिला, टिकट लेट हो गया मिलने में, अब हम कहाँ जाएं? अरे तो उनको तो क्षेत्र में निकलना चाहिए। हम लोगों को तो सोरा मोड़े पर है, घर है, वहाँ आना चाहिए, मिलना चाहिए। जब तक मिलेंगे नहीं, आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, तो कौन किसको पहचान के कैसे पाएगा भाई। बाकी नेता अच्छे हैं। और भैया इस चौराहे पे एक बात और निकल के आ रहा है कि चंद्र भानु जी फील्ड में नहीं दौड़ रहे हैं। दौड़ कौन रहा है? 6 कैबिनेट मंत्री, और कैबिनेट मंत्रियों को सार दिखते नहीं हैं। अब मुझे नहीं मालूम कि सार ही गायब हो गए कि मंत्री ही गायब हो गए, कि सफाई कर्मी लेके डूब गए तालाब वालाब में। आइए कुछ लोग और हैं, मोच पे ताव रखे हैं, इस बार दिखा देंगे। श्रीमान जी क्या कहिएगा इस बार चुनाव माहौल में? भाई चुनाव माहौल में हमारी समझ में तो यही बछवा की चाहे जो उन परेशानी सांड के गोरू की है, और तो कोई विशेष परेशानी नहीं है सांड गोरू की। इसके अलावा तो कोई दिक्कत नहीं दिखाती है। हाँ, बीजेपी, हाँ बीजेपी के राज में यह चीज की कोई दिक्कत नहीं है। केवल यही सांड बछवा चाहे जो उन दिक्कत है, बाकी कोई चीज की परेशानी नहीं है। हिंदू धर्म के लिए सत्य है मोदी जोगी, बाकी तो फिर और आगे भविष्य भगवान नहीं जाने। मतलब ये रहा कि योगी जी, मोदी जी हिंदूवादी नेता हैं। हाँ बिल्कुल है नेता, जी और मानवता है उनकी। जी। आप भी अगर हिंदू है तो ठीक है, मुसलमान है तब भी ठीक है, लेकिन हमारा कहा मतलब की है सबका साथ सबका विकास लेके चलते हैं। ये नहीं है कि ये नहीं पा रहे हैं कि हम नहीं पा रहे हैं। विकास का नारा है भाई उनका। बस योगी जी, मोदी जी ये नहीं कहे हैं कि जनता से आप जानवर छोड़िए। जनता खुद गलत कर रही है। अभी भाई साहब ने कहा ना कि चिन्हित करना चाहिए, जो जानवर छोड़ता है उसके नाम FIR होना चाहिए। योगी जी, मोदी जी गलत नहीं है, वो तो सबका साथ सबका विकास करते हैं, नारा दिए हैं। और जानवर जो जनता छोड़ रही है उसके ऊपर थोड़ा सा लगाम लगाना चाहिए। ये तो वही हाल हुआ कि मलाई कोई और खा रहा है, प्रणाम कोई और पा रहा है। भाई परिणाम जो है देहात के लोग पा रहे हैं, मतलब, और मलाई तो बाहर लोग खा रहे हैं। हाँ बिल्कुल करते हैं।
मलाई बाहर के लोग खा रहे हैं, नेता लोग खा रहे हैं जी। बाकी किसान आदमी थोड़ी मलाई पा रहा है, उसके लगे तो पहुंचत तो परेशान है, दोनों का ही मिलत है। जानवर से नहीं उनकी सोचना मतलब और योगी के राज में और मोदी के राज में देश भारत जिस कहा थे कि भारत माता की जय बोलो, तो भारत माता की आप खा यहाँ के रहो, दुहाई पाकिस्तान की करोगे तो आपको आदमी गलत तो कहेगा ही कहेगा ना। खाएंगे यहाँ की, गाएंगे वहाँ की। बिल्कुल सत्य बात है। लोग महाकुंभ पे बड़ा टिप्पणी कर दिए बीच में। अरे महाकुंभ मतलब आपके युग में और हमारे युग में तो अब दोबारा आना नहीं है, इससे बड़ा और क्या पर्व होना चाहिए। और इतना सुविधा, इतना व्यवस्था किए हैं कि इसके बादो आदमी अगर उसमें घुसखोरी करे तो फिर उससे अनर्थ क्या चीज हो सकता है। अच्छा, एक बात और लास्ट पूछेंगे, क्या लगता है कि जो अधिकारी वर्ग है जी ये सही नहीं है? नहीं, अधिकारी वर्ग सही है भाई। देखो अब जमाना वही चल रहा है कि आपको भले कितना भी तनख्वाह दे रहा है गवर्नमेंट, लेकिन आप भी कहीं मौका पा करके छक्का जरूर मारते हैं या चौका जरूर मारते हैं। अच्छा अच्छा। हैं? तो भैया बात समझ लीजिए, श्रीमान जी ने छक्का चौका जो कहा है वो बहुत बड़ी बात है। वो नहीं कि क्रिकेट वाला, वही मलाई वाला। तो भाई अब अगर कोई जैसे अब आपके पास हम गए, भैया बाबूजी हमारे काम कर दो, ठीक है कर देंगे। 2 रोज गए, 4 रोज गए, नहीं हो पाया तो मालूम दिया कि भैया किसी का और सिफारिश या किसी चपरासी से मिले, अच्छा इतना नहीं इतना लगाओ भाई, करवा देते तो हो गया। आप भी सेफ है, हम भी सेफ है, वो भी सेफ है। मतलब ये लग रहा है इस बार यहाँ टक्कर बहुत ज्यादा है। टक्कर तो यही कि दोनों की है, सपा की और भाजपा की। हाँ। अच्छा, एक बात और फिर ये अवधेश जी ने कहा कि पासवान जो ये हैं चंद्रभानु जी ये बाहरी हैं, इस पे क्या कहिएगा? अब देखिए, जो लोकल आदमी है तो आपको हमको या जरूरत पड़ गई तो हम आप साइकिल लेके भी चले जा सकते हैं उसके घर, और जो बाहर का है तो उसके घर दरवाजे तो हम नहीं पहुंच सकते हैं, और ना हमारा इतना सोर्स है कि जो हम उनको कॉल करके बात कर लेंगे। ये है तो हमारे लोकल हैं, हम इनके यहाँ पैदल भी जा सकते हैं और साइकिल से भी चले जा सकते हैं। नहीं मोटरसाइकिल है हमारे पास तो हम साइकिल से जा सकते हैं। और जो दूर का है तो भाई वो आते ही आते आएगा ना, भेंट हुए हमसे कि ना हुए हमारे मौके पर। और इनको तो है कि हम साइकिल लेके भी पहुंच जाएंगे तो हमसे मुलाकात हो जाएगी। भैया बस खत्म। भैया एक बात और लास्ट में, क्या लग रहा है कि ब्राह्मण नाराज हैं यहाँ पे? नहीं, नाराज तो है हमारा। कोई नहीं हो, नाराज कहेगा होगा भाई। जो गोरखनाथ के टिकट ना पाने से ब्राह्मण नाराज है। अब ये इसके बारे में वही कुछ कह नहीं सकते, नादों में पंडित हमारे यहाँ के सामाजिक थे, गोरखनाथ जो है हमारे यहाँ के सामाजिक थे। अवधेश भी वही है और गोरखनाथ भी वही हैं। तो आप विदेश से ला करके यहाँ किसी को बैठा दोगे तो या तो वो यहाँ टहरे घूमे काम करतब करे, तब तो उसको हम जानेंगे। बिल्कुल। अब हमारा काम यहाँ फंसा हुआ है, मुझको कहाँ, इनको तो ये मालूम है कि आप फलाने गांव के हैं भाई, हम पैदल भी चले जाएंगे या साइकिल भी चले जाएंगे, आपसे पता है। उनका तो हम फोन नंबरों नहीं जानते हैं, तो हम उनकी मंजिल तक कैसे पहुंच पाएंगे। और काम हमारा आज फंसा है तो हम 4 दिन के बाद मिलेंगे या नहीं मिलेंगे तो हम काम खत्म। दोस्तों बता दें आपसे, मिल्कीपुर में सबसे बड़ी समस्या सांड की है, जो लोगों को दिखता नहीं है। और हमारे गांव में कम से कम नहीं तो 20 गोरू हैं, इतनी टाइम में है। सांड बछवा गाय मिला के सब 20 ठैया हैं। हाँ ज्यादा हैं। और लोगन का गेहूँ आए, केराव आए, मटर आए, आलू आए, बचाओ दुश्वार है। रात रात भर खटिया ले, लाठी ले, आदमी टहरत घूमता है, क्या करे। भाव नहीं रुकता है जानवर, ठीक करता है, सही कर काहे ठीक कर रहे हैं? ए सूरज 34 फुट भाई बताओ पहले क्या सही कर रहे हैं? समझे। सांड काहे घूम रहे हैं? अब सांड जब हम रखे रहे छोड़े तो कहाँ जाइए आप बताओ। हाँ, तो काहे छोड़ रहे, काहे ना छोड़े, काहे छोड़ रहे बताओ, काहे छोड़ रहे? नहीं एक ही है। जब ये बताओ दूध दिए थे 5 किलो काम चलेगा? क्यों नहीं चलेगा, ना जाए लेने ना। लेकिन अभी देखोगे जब अंगूठा लगा था ना तो सबसे पहले अंगूठा लगे चाहिए, जब नहीं चल रहा है तो मत जान ले। हाँ
खीरी के पाओ 5 किलो ले आओ। वही चीज है ना। ईरी की बात नहीं है, बात साण वाली तो जो है तो ही है। हम ही आप छोड़ रहे हैं, वो नहीं छोड़ने आ रहे हैं। वो तो रोक लगाए, हम ही आप छोड़ रहे हैं उसको। बाकी आज के युग में बीजेपी के राज में 10-15 साल हो गया राज करते हुए। एक बलमनसा होता वो पहले जंगल बांट लेता था, पतरी बनाता था और 6 महीना का राशन वो बीन बटोर के धरे रात झुरवा तो वो बरसात में खात रहा है। आज वो भी मोटरसाइकिल से चल रहा, वो आरसीसी बनवा रहा है। तो देन किसकी है? महंगाई इतनी है, ठीक है मानते हैं महंगाई है, लेकिन उतना वेतन भी तो आपका है। मजदूर की मजदूरी भी तो उतनी है। एक जमाना रहा कि हमारे बचपन में लोग मजदूरी करने के बाद भी पेट नहीं भरता था। अब आज कोनो ऐसा व्यक्ति हुए बता दो कि जो मजदूरी के बाद में उसका ना पेट भर दो। भाई अगर सीमित खाओगे तो, अब तुम सोचो कि हम 200 रुपये 300 का हम दरुए पी ले तो का खाई हो? तो सीमित परिवार है और मेहनती आदमी है, तो 100-200 रुपया अगर कमा रहा तो 100-150 अगर परिवार में खर्चा कर ले, 50 रुपया अगर बचाएगा तब भी महीने का 1000-1500 हो जाएगा। चलिए भैया, सब मिला के वही रहा कि नहीं ठीक भैया, कोई दिक्कत नहीं है। जनता यहाँ की क्या कह रही है, मिल्कीपुर के जो लोग हैं भैया कमेंट कीजिएगा।